नमस्कार, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है सब लोगों के। फाइनली 2021 बाय बाय करने लग गया। अब तो हर रोज कहने लग गया कि भाई 2-4 दिन की और बात है, देख लो। 2020 और 2021 कोरोना महामारी के लिए जाने जाएंगे। जैसे 1914 से 1918 वर्ल्ड वॉर के लिए जाने जाते हैं, 1939 से 1944 तक वर्ल्ड वॉर 2 के लिए जाने जाते हैं, तो वैसे ही 2020 और 21 और अभी आगे पता नहीं क्या जो है प्लानिंग है, क्या षड्यंत्र है, क्या नहीं है, ये इनके लिए जाने जाएंगे। लेकिन इस दौर में जो है, जैसे चलो महामारी आई, जीवन रुका, चीज़ें रुकी, बातें इधर उधर गई, लेकिन आप लोगों ने जो है लगातार इस दौर में भी जिन लोगों ने पॉजिटिव रह करके मेहनत की, उन लोगों को रिजल्ट अचीव करते भी देखा। जो ये टाइम बीता है, इस टाइम के अंदर सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल, जो बढ़िया बिना टेंशन के लोग जिए, तो वे सरकारी नौकरियों वाले थे। इसके अंदर सभी वर्गों के ऊपर प्रभाव पड़ा, लेकिन सरकारी नौकरी लगे हुए लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ा। और 2021 के ख़त्म होते होते मैं कहूँगा कि 10,000 लोग ऐसे होंगे कम से कम जिनके पेपर पास हैं और जो नौकरी के अगले मंजिल पर पहुंच गए हैं। इस तरीके से लगातार चीज़ें चलती रहती हैं। हम लोग बात करें स्कूली एजुकेशन की, हम लोग बात करें कॉलेज की पढ़ाई की, हम लोग बात करें तैयारी और करियर की, तो जो लोग पॉजिटिव रहे उन लोगों ने एक टारगेट अचीव किया और अधिकतर लोग पढ़ाई लिखाई से इस दौर में हट गए हैं। वो पढ़ाई लिखाई से इस दौर में हटने के कारण उन लोगों को सही मामला और सही मंजिल अब नहीं मिल रही है। चलिए, इस नेगेटिव दौर को पॉजिटिव बनाने के लिए जरूरी होता है हम आपके सामने कुछ इस प्रकार की चीजें, वो प्रतिभाएं दिखाएं कि जो लोग जो है तुम्हें मोटिवेट कर पाएं, सफल बना पाएं, सफल बनाने के लिए प्रेरित कर पाएं। ये दोनों भाई बहन हैं और दोनों ही टीचर हैं। पहला है प्रवीण, ये चंडीगढ़ में जो है टीचर है, और तुम्हारा नाम भूल गया मैं, अंजलि। हाँ, अंजलि। ये दोनों भाई बहन है, राजलूगढ़ी से हैं। इनके ताऊ के जो है 4 बच्चे, वे भी जो है हमारे पास पढ़ के जॉब में हैं। चारों के चारों जॉब में वे हैं और दोनों ये जॉब में हैं। तो प्रवीण कुमार, क्या एक्सपीरियंस है तुम्हारा आईसीएस के साथ और जॉब के साथ? अब सर, जॉब के और आईसीएस दोनों के साथ मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। मैं 12th तक बहुत एक नॉर्मल एवरेज लड़का था। मेरे 12th में 64% है और 10th में तो बिल्कुल 48.5 ही है। जब मैं आईसीएस में आया तो मैं एस्टेट क्लियर करने के लिए आया था, बस कि भैया एस्टेट क्लियर हो जाए, यही नौकरी है बस। फिर पता चला सर के साथ गाइडेंस में मैडम ने बताया, तब हमें पता चला कि एस्टेट एक नौकरी नहीं है। नौकरी तो भैया हमें उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तैयारी करनी पड़ेगी, साल भर के लिए या साल से ज़्यादा भी लग सकता है। जैसा हमारा कंपटीशन होगा वैसी हमारी तैयारी होगी। तो सर ने हमें बताया कि जब तक पढ़ो जब तक नौकरी नहीं लगती है। तो मैं सर की गाइडेंस में हम पढ़ते गए। मेरे बाद में मैंने अपनी बहन को ऐसे ही बताया, जैसे फिर सर के पास यहाँ सेंटर में आई तो फिर हम दोनों नौकरी लगे। पहले मेरा चंडीगढ़ में सिलेक्शन हो गया था, उसके बाद मेरा हुआ केवीएस में गुवाहाटी में, पर मैंने वहाँ पे ज्वाइन नहीं किया था। 2 बार मेरा केवीएस का टेस्ट क्लियर है और चंडीगढ़ में भी फाइनल सिलेक्शन था। चंडीगढ़ में तो है ही जॉब, बहुत बढ़िया। हाँ अंजलि, तुम्हारा क्या एक्सपीरियंस है? जब मैं यहाँ शुरू में आई थी सर, तो मैं सिर्फ जेबीटी करके सच में सिर्फ सीटेट और एचटेट करने ही आई थी कि एक बार सीटेट एचटेट हो जाए, फिर मुझे एमएससी साइड जाना था। मुझे ये था मुझे बीएससी करनी है। लेकिन जब यहाँ आके मैंने सच में सर की बातें सुनी तो मुझे सच में लगा कि नहीं, एजुकेशन इकट्ठा करने से पहले जरूरी है कि तुम अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, पहले जॉब लो। तो फिर मैंने सर जैसे जैसे सर बताते थे ना, मैं वैसे ही करती थी। हर सब्जेक्ट के काम छोड़ के पहले सर का पूरा करती थी और बहुत जल्दी 1 साल के अंदर अंदर सर की गाइडेंस में मेरी जॉब लग गई। मेरी पहले हरियाणा में एचएसएससी के अंदर एक जॉब थी। 6 महीने के अंदर मेरी केवीएस में सिलेक्शन हो गया, फिर मैंने केवीएस में ज्वाइन कर ली। अगर आपको सच में पढ़ना है तो सिर्फ जैसा बोल रहे हैं सर और मैडम, आंख बंद करके बिलीव करो, उसी में तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। मैंने तो ऐसे ही किया था भाई। हाँ जी, तुमने भी ऐसे ही किया था। सर ने तो बताया था, ये था कि हमारा तो ये भी हो सकता है, हम तो पिट भी सकते थे ऐसे बच्चे थे शुरू में, पर सर के डर की वजह से हमने ऐसे काम करने बंद करके पढ़ाई करनी शुरू करी। फिर जैसे जैसे सर बोलते गए वैसे वैसे पढ़ते गए। पर्सनली भी हमने सर के और मैडम से बहुत काफी चीजें सीखी हैं। तो जैसे सर बताए, जैसे मैडम बताए, वैसे ही पढ़ते जाओ।
जिसको एक स्टेबल नौकरी चाहिए तो आईसीएस में आगे बिल्कुल मिल जाएगी। तुम्हारे टाइम में भी ये बातें होती थी, अब सरकारी नौकरियां बंद हो गई हैं, खत्म हो गई हैं, जर्नल लोगों को नहीं मिलती हैं। ये तो सभी में होता था कि बहुत सारे लोग जो है ना ऐसे- कैटेगरी से बातें करते रहते हैं, कैटेगरी से। तो तुम्हारा कौन सी कैटेगरी है तुम्हारी? जनरल कैटेगरी है, जाट है हम। ये बोलते थे कि ना कहीं पे ना चलो एससी में अपना राशन कार्ड में नाम चढ़वा ले, कहीं नौकरी तो मिल जाएगी। पर ये नहीं है कि जो बच्चा पढ़ेगा नौकरी मिल जाएगी जरूर, चाहे कोई जनरल कैटेगरी का हो चाहे कोई भी कैटेगरी का हो। बहुत सर की बढ़िया। बातें मानो बस। तो भाई जो लोग बोलते हैं ना जनरल कैटेगरी वालों को नौकरी नहीं मिलती, तो ये तुम्हारे सामने लाइव एग्जाम्पल हैं। ये दोनों भाई बहन जॉब में है, गवर्नमेंट जॉब में परमानेंट, और दोनों एक एक दो दो जगह और भी लग के अब जो है टीचिंग में है। टीचिंग बेस्ट प्रोफेशन है। मैं अभी बात कर रहा था कि जो तुम पहले एचएसएससी में लगी हुई थी इसमें, और केंद्रीय विद्यालय की टीचिंग में बढ़िया है, तो बोली टीचिंग में बढ़िया है सर। और यही रास्ता भाई तुम्हारे पास भी, जैसे तुम्हें डर लगता है ना वैसे ही इनको भी डर लगता था। बहुत सारे लोग जो जब तक जॉब नहीं लगते तब तक डरते रहते हैं। तुम्हें लगता था नहीं लगता था? पिंडी कांपता करती डर क्या, एक ना जब तक जॉब नहीं, पेपर में जाने से पहले जो पेपर में एक प्रेशर होता है ना, वो हमारा यहाँ के सर की बातों से खत्म हो गया था। जैसे सर बताते थे कि जिस पेपर में नेगेटिव मार्किंग ना हो तो उसमें अपने वो कई बार तुक्के भी लगाने होते हैं ना, वो तुक्के भी सर की वजह से हमारे सही गए हैं। जिस पेपर में का दीवारे का क्वेश्चन में नहीं ठीक हुआ तो मान लो हमें नहीं आता वो क्वेश्चन, 100 के 100 तो किसी को भी नहीं आते। 2-4 क्वेश्चन पे जिनको हमें तुक्के लगाने थे, वो नेगेटिव मार्किंग थी ना, वो सर ने हमें एक तरीका बताया करते कि भाई ए चेक काउंट कर लेना बी, वो भी ठीक गए थे हमारे उसकी वजह से। तो यहाँ पे ना बहुत अच्छी चीजें मिलती है पढ़ाई के साथ साथ, और जो बातें सर क्लास में करते हैं ना एक्स्ट्रा बातें, वो बहुत काम आती है पेपर में प्रेशर हैंडल करने के टाइम पे। चलो बहुत बढ़िया। तो भाई तुम लोग जो है दो टाइप के लोग तुम्हारे सामने मिलेंगे तुम्हें, कुछ वे जो सक्सेसफुल लोग हैं और कुछ वे जो अनसक्सेसफुल लोग हैं। तो हम लोग किसके एक्सपीरियंस को ज्यादा तवज्जो दें, जो सक्सेसफुल है उनके या जो फेल रहते हैं, जो हमेशा रोते रहते हैं, कभी भालू, कभी गालियां दे दी, कभी फलाना। भाई तुम लोगों को सिलेक्शन तक पहुंचाना, कामयाबी तक पहुंचाना, ये हमारा काम है। अब इनसे सुन लो कि जो हमारी पिंडी कांपती थी, भाई जो बच्चा पढ़ेगा नहीं उसको क्यों जो है प्यार से बातें करेंगे। ऐसे लोगों को जो हम लोग जो है बिल्कुल इसी प्रकार से करते थे। तो हम लोग जो है ना सिलेक्शन तक पहुंचाने के लिए चाहे पीटना पड़े, चाहे मारना पड़े, चाहे धमकाना पड़े, चाहे गालियां देनी पड़े, लेकिन अगर सही रास्ते पर हम चलाएंगे तभी तो बच्चों को रास्ता मिलेगा। और बच्चों में अगर जो है ना ये कमी ना हो तो फिर तो दिक्कत ही नहीं है। सिलेक्शन पर तब पहुंचते हैं जब लोग उनको जो है सही तरीके से पढ़ाया जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बधाई भाई तुम दोनों को। थैंक यू एवरीवन भाई।